शहर से दूर गांव के पास एक घना भयानक जंगल था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे, लेकिन उसमें 3 जानवर ऐसे थे जिनमें काफ़ी आपस में दोस्ती थी। एक था शेर, दूसरी थी लोमड़ी, तीसरा था सियार। तीनों में काफ़ी आपस में बनती थी। एक बार की बात है जब शेर की तबीयत अचानक से खराब हो गई। शेर को देखने के लिए गांव के लगभग सारे जानवर आए, लेकिन लोमड़ी नहीं पहुंची। शेर इस बात से काफ़ी नाराज़ था। उसने सियार को बुलाया और सियार से पूछा कि आखिर लोमड़ी क्यों नहीं आई है, जाके पता लगाओ। सियार जंगल में गया लोमड़ी के घर, लेकिन उसे वहाँ लोमड़ी नहीं मिली। फिर सियार ने वापस शेर को आके सूचना दी कि लोमड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शेर ने कहा कि आखिर लोमड़ी ऐसा क्यों की, लोमड़ी क्यों नहीं आई मुझे देखने के लिए। तो सियार ने इस पर जवाब दिया कि हो सकता है कि वो आपसे जलती हो, वो आपको पसंद न करती हो। शेर इस बात से काफ़ी नाराज़ हुआ। शेर ने कहा कि लोमड़ी को तुरंत उसके पास ले आया जाए, कहीं से भी खोज के उसे यहाँ से ले आया जाए। उसने जंगल के सभी जानवरों को न्योता दे दिया कि उसे लोमड़ी उसके सामने चाहिए। अब वो जंगल का राजा था, उसकी बात तो सभी को माननी थी, तो सब जाके लोमड़ी को खोजने लगे। फिर उन्हें लोमड़ी मिली। उन्होंने लोमड़ी को लेके शेर के पास उपस्थित हुए। शेर के पास पहुँचते ही लोमड़ी शेर को देख के रोने लगी और बोलने लगी कि आपकी ये हालत कैसे हो गई, मैं बहुत ही चिंतित थी आपके लिए। पर शेर उसके बदले हुए स्वभाव से कहीं ना कहीं परिचित था, क्योंकि उसे पता था कि वो लोमड़ी है, वो काफ़ी चतुर है। तो शेर ने यहाँ पे अपना संयम बरतते हुए पूछा उससे कि आखिर तुम मुझे देखने क्यों नहीं आई थी, क्या तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती हो। तो इस पर लोमड़ी ने बोला कि ये आपसे किसने कह दिया कि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। तो शेर बोला कि आखिर तुम अगर मेरी रिस्पेक्ट करती हो तो मुझे देखने क्यों नहीं आई थी। लोमड़ी ने बोला कि मैं एक्चुअल में पता लगाने गई थी कि आपकी बीमारी की दवा क्या है। शेर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बताओ मुझे। तो लोमड़ी ने कहा कि ये तो मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे पहले ये जानना है कि आपसे किसने ये बात कही कि मैं आपको पसंद नहीं करती। इस बात पर शेर कहा कि सियार ने मुझसे ये बात कही थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तब इस पर लोमड़ी ने कहा कि आपकी बीमारी का इलाज अब मिल गया है। शेर ने पूछा क्या है वो इलाज। तब लोमड़ी बोली कि इसका इलाज ये है कि अगर आप सियार को मार के उसके स्किन को, उसके चमड़े को अगर आप अपने घाव पे लपेटेंगे तो आप 10 दिनों में ठीक हो जाएंगे। मैंने पास के ही गांव से एक वैद्य जी से पता लगाया है। इस बात पर शेर ने यकीन कर लिया और लोमड़ी की बातों में आसानी से आ गया। फिर उसने लोमड़ी से सियार को बुलाने को कहा, ठीक वैसे ही जैसे उसने सियार को बुला था लोमड़ी को ढूंढने के लिए। फिर सियार आया। सियार के ऊपर शेर ने हमला कर दिया और उसे मार के खा गया और उसके इस चमड़े को, उसके स्किन को अपने खोल पे लपेट लिया और उसे लगा कि वो ठीक हो जाएगा। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी भी मौत हो गई उस बीमारी से, और वो ठीक नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अगर हमारा कोई फ्रेंड मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पहली सीख हमें यह मिलती है कि जिस तरह से सियार को लोमड़ी की बुराई करने की जगह अगर उसने शेर की उस बीमारी के लिए दवा ढूंढने की कोशिश की होती तो शायद शेर भी जिंदा होता, सियार भी जिंदा होता। पर उसने क्या किया, सियार ने उसने गलत रास्ता लिया, उसने लोमड़ी की बुराई की। तो कई बार ऐसा हम भी कर बैठते हैं कि हम भी कई बार जलन में आ जाते हैं किसी अपने फ्रेंड्स की तरक्की को देख के, या किसी फ्रेंड को मुसीबत में देख के हम खुश हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इंटरनल क्वालिटी होती है जो मतलब सामने आती है एक ईर्ष्या के रूप में। ये हम सभी के अंदर होती है, बस फ़र्क मात्रा का होता है। जिस तरह सियार कहीं ना कहीं लोमड़ी से जलता था, इसीलिए उसने लोमड़ी की बुराई की थी, और अंत क्या हुआ, अंत में सियार मारा गया। इसीलिए फ्रेंड्स, कहा गया है कि सबके बारे में अच्छा सोचिए। अगर सबके बारे में आप अच्छा सोचेंगे तो वो आप न सिर्फ
जीवित रहेंगे बल्कि आप कामयाब इंसान बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के स्टोरी लेसन्स में इतना ही। हमारी ये नई पहल है। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले दिनों में ऐसी और भी कहानियाँ लेके आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।